धान की खेती आपकी देखें कई लोग किए हैं, जैसे बवारी कर दिए हैं। बवारी का मतलब मशीन से बुआई कर दी है। तो आपको क्या लगता है बवारी बोने से किसानों को कुछ फ़ायदा मिल सकता है या फिर? एक तरीके से फ़ायदा हो सकता है। इससे कहने मतलब इसमें जो खेत में ट्रैक्टर से लेवा मराते हैं इसका बजट हो बचेगा थोड़ा बहुत। अच्छा, मतलब लेवा मराई भी ज़्यादा है। जो रोपाई करते हैं हाँ, उनका माने बैठाते हैं उसका भी बचत होगा। उससे कम दामों में दवा छिड़काव करेंगे हो जाएगा, लेकिन यही दवा छिड़काव 2 बार करना पड़ेगा। एक तो 17 से 18 दिन में, एक उसके मतलब 20 दिन 25 दिन बाद फिर। अच्छा, आप भी बवारी बोए हैं शायद? हाँ, हम किए हैं 2.5 बीघा बोए हैं। 2.5 बीघा बोए हैं। किससे मतलब वो ट्रैक्टर से जो मतलब मशीन वाला? हाँ, मशीन से बुआई कराए हैं। लाइन जो बोया है, तो उसमें क्या बीज लगा, क्या खाद लगा, कुछ जानकारी है आपको? यही जो आप नॉर्मल बिया छोड़ते हैं, मान लीजिए सावा है तो 3 किलो बीघा। अच्छा अच्छा। तो वही खाद है 15-20 किलो। अच्छा अच्छा। तो बीज और खाद साथ साथ गिरता है उसमें, मतलब बीजों के साथ खाद गिरता है। मतलब किसानों को ये करना चाहिए। ये अगर जैसे पहली बार हम खेती किए हैं, देखिए अगर इसका क्या रिजल्ट। को देख कर किए होंगे कि? नहीं, ऐसे हम गाँव में हमारे सब मतलब हद से ज़्यादा मतलब लगभग 40% बुआई किए हैं बुआरी में। मतलब सबको देख करके कि हाँ वो कर, हाँ, मतलब वो कर रहे हैं तो उनके हिसाब से हम भी करेंगे। कि मतलब कि तो इसलिए हम बुआ दिए हैं। मतलब लेवा मराई ये सब में फ़ायदा मतलब बहुत नहीं है। नहीं, ज़्यादा खर्चा आता है, इसलिए हम सोचे कि भाई जैसे मान लीजिए दुकानों में पता किए ना कितने में बीज कैसे क्या, तो बताया कि ऐसे ऐसे करेंगे आप, तो हम कैलकुलेशन किए, मतलब जोड़े घटाए तो उसमें हमारा कुछ फ़ायदा है। हाँ, लग रहा है कि मतलब फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा। तो कौन सा बीज डाले हैं मतलब अब की बार? यही सावा है, नॉर्मल सावा जो है। तो सावा है। तो सावा का कुछ अनुमान बताएंगे कि क्या पैदावार होता है नॉर्मली? अब नॉर्मल अगर अच्छे से हो गया है, दुकानदार क्या बताए हैं आपसे कि मतलब? यही 7 तो लोग 8 कह के देते हैं, 8 कुंटल बीघे, लेकिन 8 कुंटल नहीं हो पाता है। उसमें कुछ फसलें नुकसान भी हो जाती हैं। 7 साढ़े 6 ऐसे होता है। ऐसे ही हो जाता है। तो बवारी पहली बार आप किए हैं तो कुछ मतलब लगभग कितना दिन हुआ? अरे भी 18 दिन हुआ है। अच्छा अच्छा, तो मतलब जम गया होगा वो? हाँ, जम गया। तो उसमें मतलब दवा ववा के लिए दवा छिड़काव कल होगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब खर वो निकल गया है क्या? उसमें मतलब ये नहीं, हमारा जैसे कहीं कहीं निकला है, ज़्यादा नहीं निकला, लेकिन दवा छिड़काव करना पड़ेगा ना। धान पे प्रभाव अभी डाल देंगे तो कम पड़ेगा। करने के बाद उसमें और कोई प्रक्रिया आगे करने के लिए कि मतलब? आगे प्रक्रिया वही, जैसे जब दवा छिड़काव के 2 दिन बाद खाद पड़ेगा उसमें। अच्छा, नॉर्मल खाद जो आप डालना चाह रहे हैं। अच्छा, तो मतलब खाद देंगे और सिंचाई करेंगे। हाँ, तो मतलब यही होगा, मतलब नॉर्मली जो होता है मतलब आपका बचेगा वो क्या कहते हैं, लेवा मराई बच जाएगा, बैठवाई बच जाएगा। हाँ, यही बचेगा। और उसमें से मतलब आपको बहुत ज़्यादा बचा रहा है। जैसे मान लीजिए 1 बीघा आपको खेती करना है, अगर मान लीजिए तो 1 बीघा का 1700-1800 रुपया बैठवाई। हाँ, बैठवाई हमारे यहाँ यही चल रहा है 1800। और लेवा मराई लगभग 800-900 के आसपास। 800-900 के, अरे कुल 2200-2500 मान लीजिए हो रहा है। हाँ, तो उसमें से 1000 का आसपास मुझे लग रहा है। नहीं, 1000 का दवाई नहीं पड़ेगा, 400-500 के 500 से 600 का। हाँ, तो मतलब 400-500 में आपका मतलब सारा धान मतलब माने 1 कुंटल आपका जो बीज है मतलब धान निकलेगा पैदावार में, वो आपका बच जाएगा। हाँ हाँ। तो इसके बाद सिंचाई करते रहिएगा फिर लास्ट में सिंचाई नॉर्मल यही जैसे आप करते हैं। अच्छा, ऐसा कभी नहीं देखा कि मतलब मान लीजिए बवारिया धान की हैं तो आंधी वगैरह आने पे ऐसा कहीं गिर ना जाए, ऐसा कुछ मतलब किसी ने बताया कि ऐसा होता? नहीं, ऐसा कोई तरीका तो कोई बताया नहीं अभी। ऐसा धान में फसल नुकसान नहीं होती ज़्यादा भी। तो मतलब मिला जुला के बवारी धान करना मतलब आपने उचित अब एक तरीके से सही लग रहा है हमें। मतलब किसानों को करना चाहिए ताकि फायदा मिल सके उनको। मतलब एक अनुमान से मतलब पूरी फसलें ना नुकसान करे, मतलब जैसे मान लीजिए 10 बिस्सा 1 बीघा करके थोड़ी फसल मतलब देखे उसमें अपना वो करना चाहे अगले साल। हाँ, तो थोड़ा करके पहले थोड़ा करके देखे ना। जैसे मान लीजिए हम हमारे कहने से ये ना करते कि पूरा वो दे, पता लगे कि उस फसल कर ही ना पाए। थोड़ा करके उसमें देखे कि वैसा कैसे क्या प्रक्रिया है, उसी के हिसाब से फसलें आगे बढ़ाएगा वो। तो मिला जुला कर ऐसा आपके अनुमान से अगर बवारी कर रहे हैं तो लगभग कितना खर्च आता होगा मोटी मोटा क्या? अब नॉर्मल अभी कैलकुलेशन मतलब जोड़े नहीं हैं,
लगभग हमें लग रहा है ज़्यादा नहीं आएगा। मतलब 2000। अगर बारिश टाइम हो जा रहा तो पानी की आवश्यकता है नहीं, आपको सिंचाई नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी केवल बुआई हम कराए हैं, खाद यही DAP डाले थे, बीज पड़ा है, उसके अलावा भी सिंचाई एक भी पानी नहीं हुआ। बारिश मतलब होती रहती है, दिन में एक आध बार आ जाता है, तो उससे नुकसान नहीं है, मतलब सिंचाई नहीं करना है। मान लीजिए आप 6 कुंटल 7 कुंटल काट लिए, जी। 6 से 7 कुंटल एक अनुमानित, मान लीजिए आप 6 कुंटल काट लिए, 6 कुंटल मान लीजिए लगभग 2 कुंटल मान के चलें कि 2 कुंटल काट दिया जाए कि मतलब कि भर्ती के लिए 90 दिन लग सकता है। हाँ, मान लीजिए जैसे हमारा 600 का बिया आया था तो 600 दवाई, 1200 हो गया है, 500 जुताई हो गया है। मान लीजिए 2000 और 500 1000 का सिंचाई। मतलब मैक्सिमम जो है कि मतलब डीजल से नहीं सींचना है, नॉर्मली से कुछ नहीं, मेरा भी टेबल का है। अच्छा, आपने कनेक्शन ले लिया? हाँ, टेबल कनेक्शन है, तो उससे दिक्कत नहीं है। सिंचाई भी है, अभी कृषि पे फ्री है और आपको डीजल भी नहीं देना। तो मिला जुला कर अगर देखा जाए सारी चीज़ें, अगर सरकारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, तो मिला जुला कर अगर बवारी खेती आप करते हैं तो 2 से 2500 या 3000 लागत। हाँ, लागत 3000, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और 3000 में आप लगभग 6 कुंटल 3000 में हमारे घर तक पहुंच जाएगा, उसमें कट भी जाएगा। हाँ, कट जाएगा। तो मतलब किसानों को मतलब ये करना चाहिए ताकि उनको कम लागत में ज़्यादा पैसा मिल सके। टाइम मतलब देख रेख उसका करना पड़ता है उसमें, जैसे टाइम से क्या क्या अगर ज़्यादा खरपतवार रहे, दौर में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, बिना देख नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।